वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंपोनेंट और कंप्यूटर के बाद आज हम लोगों को कंप्यूटर का नंबर सिस्टम पढ़ना है। नंबर सिस्टम क्या होता है और कंप्यूटर में कौन सा नंबर सिस्टम का इस्तेमाल ज्यादा होता है। शहादत 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 माने माने गवाही गवाही अशहदु अशहदु अल्ला इलाहा अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु भैया तुम पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो। ये कंप्यूटर में नंबर सिस्टम है। कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर दे आर ओनली इन द फॉर्म ऑफ डिजिट अल्फाबेट सिंबल वीडियो ऑडियो एक्सेट्रा। कंप्यूटर पोजिशनल नंबर सिस्टम को समझता है जो नंबर के डिजिट के फॉर्म में हो सकते हैं, अल्फाबेट में हो सकते हैं, सिंबल में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं, ऑडियो में हो सकते हैं। यानी कम्युनिकेशंस की जो भी जराए हैं उसमें से किसी भी जरिया में हमारे डेटाज हो सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो समझेगा वो वो ऑनलाइन वो 1 और 0 यानी नंबर के शक्ल में ही समझ सकता है। But the computer can understand only zeros and ones, so it converts all data in zeros and ones. तो हमारे डेटाज किसी भी फॉर्म में हो, लेकिन कंप्यूटर के हवाले जब वो डेटाज होते हैं तो सारे डेटा 0 एंड 1 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को लिखा बट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली zeros and one, so it converts all data into zeros and one. A value of each digit in a number can be determined. हर डिजिट का जो वैल्यू है उसकी जो आप कद्र है उस कद्र को हम समझ सकते हैं या मुतय्यन कर सकते हैं मंदरजा झेल सिस्टम का इस्तेमाल करके। यानी जब हम नंबर लिखते हैं तो उस नंबर का कद्र या उसका वैल्यू क्या है, उस नंबर के जो नंबर लिखा गया है उस नंबर को पढ़ करके प्लस वो जिस जगह पे वाक़ है उसकी जगह को देख करके और जिस सिस्टम का वो नंबर है उस सिस्टम का बेस को जान करके कहते हैं वैल्यू इस डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड। हर डिजिट का जो वैल्यू है उस डिजिट किसी भी नंबर में जो डिजिट लिखे होंगे या आदाद होंगे उन आदाद के वैल्यू को मुतय्यन किया जा सकता है डिजिट का इस्तेमाल करके। नंबर में डिजिट का पोजीशन या उसका जाए वकू को देख करके द बेस ऑफ अ नंबर सिस्टम। बेस और नंबर सिस्टम का मतलब है कि उस सिस्टम में जितने नंबर होंगे उसके एतबार से उसकी कद्र या उसका वैल्यू मुतय्यन किया है। पहले हम डिसिमल नंबर ही को समझते हैं। डिसिमल नंबर में मान लें कि हम 250 लिख रहे हैं। 250 में 0 लिखा, 5 लिखा, 2 लिखा, इसमें 200 फिर 50 या 252 251 कर लें। ये आप 200 कैसे समझ रहे हैं कि ये 200 है, ये 50 है, ये 51 है। उसी को कह रहे हैं कि डिजिट और डिजिट के जाए वकू के एतबार से हम उस नंबर के वैल्यू या उसकी कद्र को पहचानते हैं। मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी होगी। मान लें 251 आपने लिखा है। ये 251 कैसे आखिर हुआ? अपनी आसानी समझने के लिए आप यूं कह लें कि जैसे आप कहते हैं कि 1 जो है वो इकाई है, 5 है वो दहाई, और 5 के बाद एक और अदद और बढ़े हैं तो दहाई है। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये जो वैल्यू आप निकाल रहे हैं इस वैल्यू का निकालने की वजह क्या है? तो कहते हैं इस वैल्यू का निकालने की वजह ये है कि जिस सिस्टम का वो नंबर होगा उस सिस्टम का वो अदद और प्लस उसका जो बेस होगा। बेस का मतलब पावर कह लेते हैं। तो जिस सिस्टम का नंबर होता है, जैसे हम जिस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं 0 से लेके 9 तक,
ये 0 से लेके 9 तक के जो नंबर हैं, इस नंबर को हम बोलते हैं डेसिमल सिस्टम। इस डेसिमल सिस्टम में जो टोटल नंबरों की तादाद है वो है आपकी 10। 0 से लेके 9 तक को जोड़ेंगे आप तो 10 निकलेंगे आपको। तो टोटल नंबर 10 है। इस टोटल नंबर 10 होने की वजह से इस सिस्टम का जो पावर मिलता है या उस किसी भी नंबर का जो वैल्यू मिलता है वो 10 मिलता है। पहले पोजीशन पे जो 1 है ये इकाई है, उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे उसका मतलब 10 का पावर मिलता जाता है। तो पहले नंबर पे मसलन 1 इंटू 1, फिर जो दूसरा नंबर 5 है इसका दहाई से मिला, यानी पहले पोजीशन के बाद जो दूसरे पोजीशन पर जो नंबर है, जो जिस सिस्टम का वो नंबर है, सिस्टम का जो बेस है 10, वो 10 उसको मिल जाता है या उसको वैल्यू असाइन कर दिया जाता है। तो 5 को अगर आपने 10 वैल्यू दिया जो दूसरे पोजीशन पे है, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। ये 10 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या होगा कि उसका जो पावर है 10, वो 10 पावर दे दिया गया सेकेंड नंबर पे। फिर अगले पोजीशन पे फिर आपने 10 पावर दिया, तो 10 पावर जब दूसरे पोजीशन पे देंगे तो ये 2 है, और 2 का पावर आपने 10 दिया, और पहले और 10 ऑलरेडी दे चुके थे। 10 इंटू 10, 10 इंटू 10, तो 10 दूनी 10 दहिया कितना होगा 100। अब जब 100 उसका पावर मिल गया तो इस पावर मिलने के बाद इधर 2 लिखा है, तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 200। होगा। तो इस तरीके से हमें यह समझना है कि किसी भी नंबर का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को अदद, और उस अदद जिस जगह पे वाक़ है उसके जाए वकूफ, और जिस सिस्टम का नंबर है उसका बेस, इन तीनों का लिहाज करते हुए हम उस नंबर सिस्टम के नंबरों का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम 251 कहें का मतलब हुआ 1 है प्लस 50 है प्लस 200 है। इन्हीं 1 को 50 को 200 को जोड़ते हैं तो हमको वैल्यू मिलता है 251 का। अब 251 कैसे हम निकाले या कैसे हम समझे कि इसका मतलब बताया कि जिस सिस्टम का नंबर है उसका नंबर फर्स्ट जगह पे जो वाक्य होगा उसका एक वैल्यू होगा, उसके बाद जो दूसरा नंबर होगा उसका जिस सिस्टम का नंबर है उसका बेस के एतबार से उसको वैल्यू मिलेगा। तो बेस डेसिमल सिस्टम में 10 है क्योंकि टोटल नंबरों की तादाद जो है 10 होता है। तो डेसिमल में हमने 10 का पावर दिया, तो दूसरे नंबर पे जो वाक्य हुआ उसको 10 का पावर मिला। फिर तीसरे नंबर पे जो वाक्य होगा उसको भी 10 का पावर मिलेगा। तो पहले मिला 10, फिर उसका पावर मिला 10, तो 10 को 10 से 100 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। पावर का मतलब क्या होता है, इस सिस्टम को हम पावर देते हैं, जैसे ये 4 और इसके ऊपर 2 का पावर लगा दें, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, ये 4 के ऊपर 2 लिखा है, यानी 4 का पावर 2 लिखा है। 4 का पावर 2 लिखने का मतलब होगा अर्थमेटिकल जबान में कि 4 मल्टीप्लाई बाई 4। 4 मल्टीप्लाई बाई 4 का मतलब कितना निकलेगा, 4 को 4 से कर दीजिए तो 4 चौके 16, 4 चौके 16। ये 4 चौके 16 लिखने का मतलब क्या है, 4 को आपने 2 से पावर, 4 को 2 का पावर आपने दिया, तो 2 का पावर देने के बुनियाद पे जितना पावर दिया है उतने ही नंबर से उतनी मर्तबा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो 4 का पावर 2 मिला, तो 4 का पावर 2 मिलने के सूरत में 4 को 4 से 2 मर्तबा मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे जो 251 है, फर्स्ट इकाई के बाद जो दूसरा नंबर आएंगे उसके पोजीशन के एतबार से पहले का पावर 10 मिला, तो 5 वैल्यू है, 5 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना मिलेगा, 50 मिल जाएगा। फिर अगला वाला जो नंबर है उसको भी 10 मिल गया, तो पावर पहले 10 था, फिर दूसरे को पावर 10 मिला, तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब तो 100 हो गया।
तो 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये समझा रहे हैं कि किसी भी नंबर को समझने के लिए उसके डिजिट का, नंबर के डिजिट के पोजीशन का, और जिस सिस्टम का नंबर है उस सिस्टम के बेस के नंबर को समझने के बाद उसका पोजीशन नंबर समझ सकते हैं। तो नंबर सिस्टम यूज इन कंप्यूटर इन इज क्लासिफाइड इनटू। बहरहाल तो इस तरीके से जो भी सिस्टम का नंबर होगा, जैसे हम जिस सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं वो डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल सिस्टम में उस नंबर के वैल्यू को इस तरीके से निकाला जा सकता है। समझ में बात आ रही है या नहीं आ रही, बताएं तो हम आगे बढ़े। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं अख्तर, अनम्यूट होकर जवाब दीजिए। ओके, तो नंबर सिस्टम जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होंगे, ये जो भी नंबर सिस्टम होते हैं वो नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं। पहले नंबर सिस्टम को बाइनरी बोलते हैं, दूसरे को डेसिमल बोलते हैं, तीसरे को ऑक्टल बोलते हैं और चौथे को हेक्साडेसिमल बोलते हैं। तो यह के नंबर सिस्टम जिन नंबरों को हम और आप इस्तेमाल करते हैं उनमें 4 तरह के नंबर सिस्टम हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा। बाइनरी सिस्टम में टोटल नंबरों की तादाद जो है 2 है, 0 एंड 1, इसलिए इसके नंबर का जो पावर होगा वो 2 होगा। डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल नंबरों की तादाद 10 है, 0 से लेकर 9 तक, इसलिए इस सिस्टम में जो बेस या पावर मिलेगा वो 10 का मिलेगा। तीसरा नंबर ऑक्टल का है, इसमें टोटल नंबर जो है 7 तक जाता है, 0 से लेकर 7 तक, इसलिए इसका बेस 8 का मिलेगा। हेक्साडेसिमल ये 16 तक जाता है, इसलिए इसका पावर आपका 0 से लेकर 15 तक मिलेगा, यानी 16 का पावर मिलेगा। और जो नंबरों की तादाद जाएगी लिखने में वो 0 से लेकर 15 तक। 15 कैसे लिखा जाएगा अभी आने वाले दर्स में हम बताएंगे आपको। सो फिल वक्त हम ये समझें कि नंबर सिस्टम 4 तरह के होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्सा। इसमें सबको समझाया आपको, नंबर सिस्टम में डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। डेसिमल में जो काउंटिंग है वो 0 से लेकर 9 तक, 0 से लेकर 9 तक टोटल नंबर कितना होगा, 10 होगा, इसलिए इस 10 को बुनियादी, उसको बेस कहा जाएगा। तो कहा जाएगा कि डेसिमल सिस्टम का जो बेस है वो बेस कितना है, 10 है। उसके बाद जो बाइनरी सिस्टम है, इस बाइनरी सिस्टम में कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल होगा, इसमें 2 नंबर हैं, 0 एंड 1, इसलिए इसका बेस 2 होगा। तीसरा नंबर ऑक्टल है, ये आपका नंबर 0 से लेकर 7 तक है और इसका बेस 8 है। हेक्साडेसिमल, डेटा स्टोर इन बाइट्स, 16 तक जाता है, 0 से लेकर 10 तक तो ऐसे लिख देंगे आप, वो 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद 9 के बाद आप आगे बढ़े तो उसके बाद अल्फाबेट इस्तेमाल करते हैं, ए बी सी डी ई एफ तक जाएगा। एफ का मतलब 15 के वैल्यू को इंडिकेट करने के लिए एफ। ओके, अब आगे ये बाइनरी सिस्टम को थोड़ा सा ये डिटेल में समझा रहे हैं। द बाइनरी नंबर सिस्टम इज नंबरिंग सिस्टम दैट रिप्रेजेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज यूजिंग 2 डिजिट नंबर। बाइनरी सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसमें नंबरों की नुमाइंदगी या नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 डिजिट का इस्तेमाल किया जाता है, वो 0 है, 1 है। अब एक टेबल में समझा रहे हैं, एक तरफ इन्होंने डेसिमल का नंबर लिखा है और एक तरफ बाइनरी का नंबर लिखा है। यानी डेसिमल में अगर आप 0 लिखेंगे तो बाइनरी में 4 0 लिखना पड़ रहा है। डेसिमल में 1 लिख रहे हैं तो बाइनरी में 3 मरतबा 0, 1 टाइम वो आपका 1 होता है। ये कैसे होता है इस टेक्निक को हम समझेंगे, लेकिन फिल वक्त आप ये समझे, ये सूरत हाल है आपकी बाइनरी की और ये आपकी सिस्टम है डेसिमल नंबर की। इट इज कॉल्ड एज बेस 2 नंबर सिस्टम। जो बाइनरी नंबर सिस्टम है उसको बेस
बेस 2 नंबर सिस्टम भी बोला जाता है क्योंकि उसका पावर 2 ही रहता है। ईच पोजीशन इन अ बाइनरी नंबर represent a zero power of the base 2, that is 2 0. The last position in a binary number represent x power of the base 2, that is 2x, where x represent last position. यानी जो भी नंबर होगा उस नंबर का हम पावर देंगे 2। फर्स्ट पोजीशन में 1 होगा, सेकेंड पोजीशन पे 2 होगा, फिर पावर का पावर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। जैसे जैसे नंबर का पोजीशन बदलेगा उसी एतबार से उसको पावर को जर्ब दे करके उसका वैल्यू भी बदल देंगे। तो मान लें यहाँ पे एक 001101 लिखा है, इसको आप कैसे लिखेंगे? बाइनरी में अगर ये नंबर है 1101, इसको आप और इसको समझने के लिए ब्रैकेट में 2 लिख देते हैं। ये 2 लिखने का मतलब होगा ये जो सिस्टम है ये बाइनरी सिस्टम का नंबर है। बाइनरी सिस्टम में चूंकि 11 नहीं होता इसलिए हम उसको 11 नहीं पढ़ सकते, उसमें 2 ही अदद है, 0 है या 1 है, इसलिए उसको हम पढ़ेंगे 1101। ये बाइनरी का नंबर होगा। इस बाइनरी के नंबर को हम अगर हमको समझना है तो हमको फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके ही हम उसके वैल्यू को समझ सकते हैं। तो 1101 का मतलब क्या हुआ, हम जब तक के डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर लें उस वक्त तक नहीं समझ सकते। ये ऐसी है जैसे कोई मलबारी हो, कोई मलयालम जबान जानता हो, हिंदी नहीं जानता है, अगर हमारे पास आया और हम हिंदी जानते हैं तो हमारी गुफ्तगू को वो नहीं समझ पाएगा जब तक कि हमारी जबान या हमारी गुफ्तगू हिंदी में होती रहेगी। उस हिंदी जबान को जब हम कन्वर्ट करते हैं मलबारी जबान में तो ही वो समझ सकता है। तो चूंकि बाइनरी जबान को हम और आप नहीं समझते इसलिए बाइनरी जबान में जब हम कोई अदद लिखेंगे या बाइनरी सिस्टम में तो उस सिस्टम का नंबर के वैल्यू क्या होंगे हम नहीं समझेंगे, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल सिस्टम में। डेसिमल सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसका तरीका ये है कि जिस जगह पे बाइनरी नंबर वाक़ है उस नंबर को राइट से उसके पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर से राइट की तरफ पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई का जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को आपस में जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो नतीजा आएगा वो डेसिमल का नंबर बन जाएगा। तो अब मान लें कि यहाँ पे 1101 है, अब हमको राइट से लेफ्ट की तरफ चलना है। फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर वाक़ है वो 1 वाक़ है, तो फर्स्ट पोजीशन पे जो नंबर का होगा उसका बेस सिस्टम इकाई से चलता है तो उसको इकाई हुआ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। जो दूसरे नंबर पे 0 है ये आपके सेकेंड पोजीशन पे आ गया तो उसका पावर आपका 2 देंगे, एक के बाद जो दूसरा आ गया तो पावर मिला, तो जो 0 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। फिर तीसरे नंबर पे फिर 1 है, इस 1 को मल्टीप्लाई करें उसके पावर से, पावर अब कितना आएगा, पहले 2 दे चुके हैं, फिर उस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा, 4 होगा। 2 into 2 4। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, फिर आगे बढ़िए। अब एक और 1 बाकी रहता है, अब इस 1 को मल्टीप्लाई कितने से करें, 8 से, क्योंकि ऑलरेडी आपने पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया तो 4 मिल गया। फिर अगले नंबर का पावर 2 देंगे, अब उस पावर को पावर से मल्टीप्लाई कीजिए तो वहां 8 हो गया, 4 into 2 8, ये 8 आया। अब इन नंबरों को आप जोड़ दीजिए। फर्स्ट नंबर पे कितना आया था, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 1 आया। फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रहेगा, 0। ओके गुड। फिर 4 फिर 8 4 प्लस 8, अब जोड़ दिया जाए, 4 8 12, 12 1 13, गोया के 13 जो 1101 लिखा आपने ये बराबर हुआ डेसिमल सिस्टम में 13 का। अब 1101 लिखने के बाद हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद हम समझ सकते हैं कि 1101 का क्या मतलब हुआ। तो 1101 का मतलब कितना निकलेगा, 30 निकलेगा। कैसे निकला ये,
तो कहा जो भी बाइनरी नंबर सिस्टम होगा उस बाइनरी नंबर सिस्टम को उसके पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसका आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को जोड़ दीजिए। जोड़ने पे जो नतीजे या जो टोटल आता है वही आपका डेसिमल नंबर का नंबर माना जाएगा। क्लियर है भाई या नहीं है? नहीं होगा तभी जी क्लियर सर। ओके, जैसे यहाँ पे ये समझा रहे हैं, देखें ये 1101 है, 1101 पॉइंट के बाद 101 है। ये पता है आपको कि पॉइंट के बाद जो नंबर लिखे जाते हैं, पॉइंट से आगे की तरफ बढ़िए तो वैल्यू बढ़ता है और पॉइंट से राइट की तरफ जाइए तो वैल्यू घटता है। घटता है कि बढ़ता है? जैसे पॉइंट से पहले वाला नंबर कौन है इसमें, दिख रहा है स्क्रीन पे? जी सर, नीचे। पॉइंट के जी। पॉइंट से लेफ्ट की तरफ आइए तो पॉइंट से लेफ्ट की तरफ वैल्यू कौन है? 1 है, 101। तो 1 है। तो आप लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ते जाइए तो वैल्यू बढ़ता जाता है और राइट की तरफ आइए जी तो वैल्यू घटता जाता है। पॉइंट से आप लेफ्ट की तरफ जाइए तो वैल्यू बढ़ेगा, पॉइंट से राइट की तरफ जाइए तो वैल्यू घटेगा। और पॉइंट से लेफ्ट की तरफ भी, लेफ्ट के में जो पहला नंबर है इसका वैल्यू कम होगा, उसके बाद वाला जो वैल्यू उसका नंबर उससे ज्यादा होगा, उसके बाद वाला नंबर उससे वैल्यू उसका ज्यादा होगा। तो जो उसका वैल्यू ज्यादा हो रहा है उसका जो तरीका है उसी सिर्फ यही है कि उसकी जो पावर है उसी पावर से वो मल्टीप्लाई होते जाता है, तो उसका वो नंबर अपने डायवोकू के एतबार से वो नंबर बड़ा होता जाता है। इसमें जो राइट तरफ नंबर होगा ये छोटा होता है, जो लेफ्ट तरफ है वो बड़ा नंबर होता है। ये कह रहे हैं लेफ्ट मोस्ट बिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जाहिर सी बात है जो लेफ्ट तरफ, जो सबसे लेफ्ट में जो नंबर होगा उसका वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसको कहा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे अहम बिट हुआ वो। जो राइट में नंबर होगा वो सबसे कम वैल्यू का होगा, इसलिए उसको क्या कह रहे हैं, ये लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी सबसे कम वैल्यू होगा। तो राइट वाला नंबर सबसे कम वैल्यू का और लेफ्ट वाला वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू का। तो ये टर्म इनका इस्तेमाल कीजिएगा, MSB और LSB। किसी भी डिसिमल सिस्टम में या बाइनरी सिस्टम में जो राइट में नंबर होगा उस राइट वाले नंबर को क्या कहेंगे, जो सबसे राइट में होगा LSB, और जो तो सबसे लेफ्ट में होगा, LSB, हाँ, और जो सबसे लेफ्ट में होगा उसको क्या कहेंगे, MSB। MSB। आगे चल के ये सब गोया कि जब आप डिसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कीजिएगा तो कन्वर्ट करने की सूरत में जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको आप LSB की जगह पर रखेंगे, जो सबसे बड़ा होगा उसको MSB की जगह पर रखेंगे। अब ये तरीका बताएंगे कैसे आपको कन्वर्ट करना हो। अब यहाँ पे देखें 11100100 लिखा है, इसमें ये समझा रहे हैं कि 0 देखो ये LSB है और 1 क्या है, ये MSB है। आप इसमें ये बता सकते हैं नंबर काउंट करके इसमें कितने नंबर हैं, 0 से काउंट कीजिए। 0 से काउंट करेंगे तो टोटल नंबर कितना आएगा? ओके, 8 आएगा। तो वहां क्योंकि 0 से काउंट किया है इसलिए कहां तक गए हैं, 7 तक गए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसी ना है। तो ये 0 से हुआ, फिर दूसरा जी पावर सर। आपका 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। यानी टोटल नंबर आपके अगर 1 से काउंट करते हैं तो 8 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है, इसका पोजीशन देख लीजिए आप। पहला आपका जो ये नंबर है 0 पोजीशन पे है, दूसरा वाला जो 0 है वो 1 पोजीशन पे है, तीसरा वाला जो 1 है 0 है वो दूसरे पोजीशन पे है, तीसरा वाला चौथा वाला जो नंबर है ये तीसरे पोजीशन पे है। अब उसी पोजीशन से ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ देखें आप, पहले वाला में 0 है, ये नंबर लिखा है 110110। इसमें कितने नंबर हैं, काउंट कीजिए। जी 8 है। 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 7 1 2, चले 8 नंबर। फर्स्ट पोजीशन पे 0 है,
इसको 1 पोजीशन का नाम दिया आपने, तो 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो क्या आउटपुट आएगा? 1 ओके, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है, उसके बाद दूसरे नंबर पे जाइए। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 से कि 1 से? जो फर्स्ट, ये जो सेकेंड पोजीशन पे नंबर आया, सेकेंड पोजीशन पे 2 आया है, इसका वैल्यू उसको आप पावर आप 2 देंगे, तो 1 को मल्टीप्लाई 2 से करें कि 1 से करें? फर्स्ट पोजीशन पे जो भी नंबर होगा उसको सर मल्टीप्लाई कंफ्यूजन काफी सुंदर है, तो सब समझ नेटवर्क वीक हो गया। 0 पहला वाला जो पोजीशन पे होगा उसको आप मल्टीप्लाई करें 1 से, सेकेंड पोजीशन में जो नंबर आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर जो थर्ड पोजीशन पे नंबर होगा, अब आप 2 2 से बढ़ते जाएंगे, तो थर्ड पोजीशन जो नंबर आएगा उसे किसे करेंगे जी? 4 से। जो चौथे नंबर पे आएगा उसको किसे करेंगे? 8 से। तो जो छठे नंबर पे आएगा उसको 16 से, सातवें पे 32 से, जो 8वें पे आएगा उसको 64 से। तो ये वैसे ही किया इन्होंने, फर्स्ट पोजीशन पे 0 है तो 0 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, फिर सेकेंड पे 1 है उसको मल्टीप्लाई किया 2 से, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना रहेगा? 2। फिर जो तीसरे नंबर पे है उसको 4 से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 आ गया। फिर जो चौथे नंबर पे है? अच्छा, वो 0 से लेके चल रहा है। फिर जो चौथा वाला नंबर है वो किस में जाएगा? 16 में। आठ से, ठीक है, 8 से जाएगा। उसके बाद तो 16 को मल्टीप्लाई करो कितना दिखाएगा वो? इसको और दिखलाता हूँ डिटेल करके। 3 मरतबा 1 है, 1 1 1 0 1 1 1, फिर 0 है 0। यहाँ से आप चलें, पहला 0 उठाइए, मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय, फिर आगे आइए 1 मल्टीप्लाई बाय 8, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 16, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 32, अगेन 1 मल्टीप्लाई बाय 64। हो गया क्या और खत्म हुआ? और है? बोले 0 है कि 1 है? 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 128। अब इसको जोड़िए आप, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 रहेगा, 0 रहेगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये कितना होगा? 2, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 8 8, फिर 0 मल्टीप्लाई बाय 16 0, 0 को मल्टीप्लाई किसी से भी करे 0 ना आएगा, तो 0, फिर 1 मल्टीप्लाई बाय 32 32, 1 मल्टीप्लाई बाय 64, 1 मल्टीप्लाई बाय 128। तो जोड़िए कितना हो रहा है?
कितना हुआ? जी 238 238 हो रहा है। ऐसे भी हमें थोड़ी ना दे दिया जी सर। तो 238 आया। इन्होंने कितना निकाला है? पढ़ाई ना करबो मैं यहाँ कौन सी करूँगा तो 19। इस नंबर को मिस किया इन्होंने। और पता बहरहाल तो इसका आंसर आपका आ रहा है 238। और पता इसी नंबर के एतबार से हमें आप कोई भी जो बाइनरी सिस्टम का नंबर होगा उस नंबर के सिस्टम को उसके पावर से मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको टोटल वैल्यू से जोड़ दीजिए। जोड़ने के बाद जो आउटपुट आएगा वो डेसिमल का नंबर माना जाएगा। अब इसको आप करके आगे देखते हैं। The number system that you use in our day-to-day life is a decimal number system। जिस नंबर सिस्टम को हम इस्तेमाल करते हैं वो सिस्टम डेसिमल का होता है। Decimal number system has a base 10 as it uses 10 digit 0 to 9। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसका जो बेस होता है 10 होता है, यानी बुनियादी नंबर 10 होता है, क्योंकि उसके जो नंबर है वो 0 से लेकर 9 तक है और 0 से लेकर 9 तक का जो टोटल काउंट करेंगे तो 10 आएगा। In decimal number system, to left of the decimal point represent unit, tens, 100, 1000। और आप ऐसी करते हैं कि जैसे आप नंबर लिखे 291, तो 291 में पहले को आप इकाई कहते हैं, दूसरे को दहाई कहते हैं, तीसरे को सैकड़ा कहते हैं, चौथे को हजार कहते हैं। उसी को कह रहे हैं डेसिमल पॉइंट नंबर में यूनिट है, पहला को 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 एंड सो ऑन। Each position represent a specific power of the base 10। हर नंबर को जो पावर होगा वो 10 का होगा। जैसे यहाँ पे 1 है, 5 1 हो गए, 6 है 6 10 हो गए, 3 ये 100 है यानी 300 हो गए। अब 300 को जोड़ दीजिए, 6 10 को जोड़ दीजिए, 5 1 को जोड़ दीजिए, तो कितना होगा? 365 होगा। तो ये 5 1 का मतलब पहला वाला जो होगा 5 1 हो गया, दूसरा वाला जो 10 का पावर मिला तो वो आपका 10 मर्तबा 60 हो गया। उस तीसरे वाले को आप 100 देंगे तो उसको 100 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 300 आ गया। इसी तरीके से आप इस ऐसे सिस्टम को आप समझते हैं। आप राइट से लेफ्ट की तरफ चले जाइए तो 10 का पावर देते हुए हर एक का वैल्यू बढ़ता जाता है। बाइनरी सिस्टम में भी सेम सिस्टम होगा, लेकिन यहाँ जो पावर क्योंकि 2 ही है इसलिए इसमें जो बेस चूंकि 2 है इसलिए जो वहाँ पावर मिलेगा सबको वो 2 2 का मिलता जाएगा। अब उसी को ये समझा रहे थे। देखिए यहाँ पे 5319 लिखा है। 5319 में देखें आप 9 का कितने से किया है? 10 लिखा है सिर्फ बेस समझाने के लिए। फर्स्ट इकाई पे कितने से मल्टीप्लाई किया? 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 9 मर्तबा वो 1 1 मर्तबा 9 मर्तबा 1 1 जो है वो 9 मर्तबा हो गया। उसके बाद दूसरा वाला जो 1 है इस वो भी आपका डेसिमल सिस्टम का है, उसको कितने से मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ये जो स्टार का शेप लग रहा है ये मल्टीप्लाई का चिन्ह होता है कंप्यूटर। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 ये आपका 10 आ गया। फिर आगे बढ़ते हैं, ये 3 लिखा है। 3 में सेकंड पोजीशन पे नंबर वाकई इसका पावर कितना दिया इन्होंने? 3 का पावर अब कितना मिलेगा? 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें कितना हुआ? 100 होगा ना। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 हो गया। फिर इधर 5 है, अब 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1000 हो जाएगा। तो सॉरी 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो गया। हाँ ठीक है, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हुआ। अब 5 को 100 1000 से मल्टीप्लाई कर दे तो 5000 हो गया। इस तरीके से टोटल नंबर निकाल दिया 5319। क्लियर है? जी सर। ओके अब इसी सिस्टम से आपको बाइनरी सिस्टम में आना है।
बाइनरी, अगर इस सिस्टम को आप समझते हैं तो बाइनरी सिस्टम को भी अब आप आसानी से समझ सकते हैं। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मल्टीप्लाई ईच बिट बाय 2 वेयर इज n, वेयर n इज वेट ऑफ बिट, n का मतलब पावर होगा, तो पावर कितना आप देंगे? 2 लिखा है यानी बाइनरी सिस्टम का, उसका पावर जितना वो होता जाएगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 8 के बाद 16 होगा, 32 होगा, उसके पावर से आपको मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद क्या कर रहे हैं? द वेट इज पोजीशन ऑफ द बिट व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 0 ऑन द राइट एंड देन 1 एंड गोज ऑन, यानी पहले आप 0 से शुरू करें पोजीशन के बाद 1, उसके बाद 2, ये पोजीशन होगा, और उसका पावर 2, पहले को 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 4 होगा। द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 1001111, ये है ब्रैकेट में 2 लिख करके समझा रहे हैं, ये बाइनरी सिस्टम है, और 39 को ब्रैकेट में लिख करके क्या समझाया? ये 10 क्यों लिखा? डेसिमल नंबर डेसिमल सिस्टम। नंबर है, तो आपको डेसिमल लिखने के लिए ब्रैकेट में 10 लिखना है, और बाइनरी को समझाने के लिए ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। अब देखें आप यहाँ पे क्या ये कर रहे हैं, 100111। अब आप राइट से शुरू कीजिए, पहला वाला 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जल्दी बताइए, 1 से करेंगे ना? ओके, दूसरा वाला 1 को 2 से, तीसरा वाला 1 को 4 से, फिर जो 0 आया 0 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 से। ओके गुड, घबराइए नहीं। और फिर दूसरा वाला जो 0 है उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 8 16 से। फिर 1 को मल्टीप्लाई किसे करेंगे? 32 से, 32 से। ओके सही है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 4 0 मल्टीप्लाई बाय 8 0 0 मल्टीप्लाई बाय 16 6 0 1 मल्टीप्लाई बाय 32 32। अब जो सब जोड़ दीजिए, कितना आया? 39। गोया के 1001111 का आउटपुट मिला 39। अब आप कॉपी में नोट कीजिए 4 क्वेश्चन बाइनरी को, और आप डेसिमल में कन्वर्ट करके मुझको दिखा दीजिए। 1 1 1 1 0 1 1 1 स्क्रीन पे दिख रहा है आपको? 1 मिनट रह गया, गायब हो जाएगा फिर से। अभी नहीं, नोट कीजिए फट से। नेटवर्क बहुत स्लो है सर। चलो, उसके बाद 0 0 0 1 1 1 1 0 1। इन नंबरों को नोट कीजिए, हमारी आवाज अगर सुन रहे होंगे तो नोट कर लीजिए। 1111011 व्हाट्सएप पे डालूं? जी सर। हो गया? 10 तीसरा वाला बोल दीजिए। तीसरा वाला है 10